हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंटर के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम इमेज बॉक्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, लिस्ट इंसर्ट करवा सकते हैं और आइकन बॉक्स को कैसे हम अपने पेज के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप से हम अपनी जो वेब पेज है उस पेज के अंदर इमेज कार्सोल लगा सकते हैं, या अगर मैं बात करूं तो इमेज गैलरी कैसे बना सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपको इधर जनरल के अंदर यहां मिलेंगे, विजिट्स के अंदर इमेज कार्सोल और बेसिक गैलरी। सबसे पहले मैं इमेज कार्सोल को समझा देता हूं। आपको लेना है यहां पर एक सेक्शन। आप चाहो तो 2 कॉलम का, 3 कॉलम का, जिस टाइप की आपकी डिजाइन हो उस टाइप का क्या कर सकते हो, आप यहां पर सेक्शन ले सकते हो। मैं फिलहाल यहां पर 1 कॉलम का सेक्शन लूंगा। 1 कॉलम का मैंने एक सेक्शन लिया। सेक्शन की मैं यहाँ कोई डिजाइन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा प्लस साइन पे क्लिक कर रहा हूं और यहां से इस इमेज कार्सोल को मैं ले रहा हूं। जैसे ही मैं इधर इसको लूंगा, यहां पर मेरे पास में कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये तीनों ऑप्शन ओपन होंगे। सबसे पहले हम इसमें कंटेंट को समझेंगे। तो कंटेंट के अंदर इस कार्सोल का नाम क्या रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। मुझे इसका नाम कुछ भी नहीं देना है, मुझे इमेजें सेलेक्ट करनी है। आप चाहो तो यहाँ से डायनेमिक टैग से भी इमेजें ले सकते हो, अटैचमेंट से पोस्ट जितनी भी दी हुई है वहां से इमेजें ले सकते हो, बट मुझे यहाँ पर गैलरी से इमेज लेनी है तो ऐड इमेज पे मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास में जो भी इमेजें हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहां से मैं क्रिएट गैलरी कर लूंगा। एक एक इमेज का टेक्स्ट, एल्ट टेक्स्ट, टाइटल और कैप्शन आप दे सकते हो और क्रिएट करते टाइम पे भी आप यहाँ पर हर एक इमेज का कैप्शन दे सकते हो और इंसर्ट कर लेना है। जैसे आप इंसर्ट करोगे आपके पास में तीनों इमेज आ गई। जो भी इमेज आपने दी, 4, 5, जितनी भी इमेज आपने दी वो सारी इमेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इमेज का रेजोल्यूशन सेट करना। मैं फिलहाल फुल कर रहा हूं। अब फुल करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्लाइड्स टू शो। एक स्लाइड के ऊपर कितनी इमेजें शो होगी। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अगर एक स्लाइड के ऊपर एक इमेज देखना चाहते हो तो एक इमेज कर दो, 2 इमेज देखना चाहते हो तो 2 इमेज कर दो, 3 देखना चाहते हो तो 3 कर दो। अगर आप 4 इमेज देखना चाहते हो तो 4 कर सकते हो। जैसी आप बनाना चाहोगे वैसी यहाँ पर बन जाएगी। मैं फिलहाल 1 कर रहा हूँ, 2 भी करके समझा दूंगा, 3 भी करके यहाँ पर समझा दूंगा। इमेज को स्ट्रेच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, अगर स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। स्ट्रेच नहीं करोगे तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो वो छोटी इमेज होगी, वो फैल के बड़ी हो जाएगी और उससे क्या होगा, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल यहाँ पर खराब हो जाएगी। जो नेविगेशन है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें रखना चाहते हो, नीचे डॉट्स दिख रहे हैं और साइड के अंदर आपको यहाँ पर ये पैगिनेशन के अंदर एरोज दिख रहे हैं। तो यहाँ एरो और डॉट, तो आप केवल एरो रखना चाहते हो तो एरो रख लीजिए, डॉट हट जाएगी। और अगर आप डॉट्स रखते हो तो डॉट रह जाएगी, एरो हट जाएगी। और अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हो तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर दोनों ही चीज हट जाएगी। फिर ऑटो प्ले रखना पड़ेगा, अपने आप ये प्ले होती रहेगी। अब मैं यहाँ पर एरो और डॉट एक बार दोनों रख लेता हूँ। प्रीवियस जो एरो आइकन है, इधर वाला जो आइकन है, इसका आप आइकन यही रखना चाहते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो या फिर आइकन लाइब्रेरी से भी आप कोई आइकन ले सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये आइकन लेना है या ये वाला आइकन लेना है, जो भी आप आइकन लेना चाहते हो ये ले सकते हो। मैं ये वाला आइकन यहाँ से कस्टम आइकन ले रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट वाले पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाले पे भी मैं यहाँ से आइकन ले लेता हूँ और नेक्स्ट वाला आइकन यहाँ से इंसर्ट करवा लेता हूँ। ये 2 आइकन मेरे पास में इसके आगे मैंने चेंज कर दिए, डिफॉल्ट जो आइकन थे उनको हटाकर। जस्ट यहाँ पर अगर आप लिंक लगाना चाहते हो तो लिंक लगा सकते हो। मीडिया फाइल का मतलब ये हो गया कि इस पर क्लिक करूंगा तो ये मीडिया फाइल खुल के आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कोई कस्टम यूआरएल लगाना चाहोगे तो वो भी आप लगा सकते हो। तो कस्टम यूआरएल भी यहाँ से लगा सकते हो और हटा भी सकते हो। मैं फिलहाल कुछ ही नहीं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो कहीं पर नहीं जाएगा, क्लिक हो जाएगा लेकिन क्लिकेबल नहीं रहेगी ये इमेज। कैप्शन आप दिखाना चाहते हो, टाइटल्स, तो इनके टाइटल दिखने लग जाएंगे। देखो इसका टाइटल 6 नंबर था, इमेज का नाम जो टाइटल होगा वो टाइटल दिखेगा। आप कैप्शन देखोगे तो कैप्शन मैंने दिया ही नहीं था तो कैप्शन दिखेगा, या डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कुछ लिखा था तो वो डिस्क्रिप्शन हर इमेज के नीचे दिखने लग जाएगा। तो ये भी आप लगा सकते हो। मैं फिलहाल इसको भी नन कर रहा हूँ। जस्ट नीचे चलते हैं, एडिशनल ऑप्शंस। एडिशनल ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके पास में लेजी लोड है, इसको आपको ऑन रखना है ताकि आपकी इमेज जो है, कई बार क्या होता है जैसे मान लो इंटरनेट वगैरह धीरे चल रहा हो, सर्वर धीरे काम कर रहा हो, तो स्पीड में आपको क्या होता है, कुछ जो चीजें जरूरत होती है वही इमेजें या वही चीजें आपकी क्या होगी, सामने दिखेगी।
जैसे इमेज के ऊपर फर्स्ट टाइम पे स्लाइड कौन सी आती है, वही स्लाइड एक बार ओपन होगी, उसके बाद में जो है वो लोड टाइम जो होगा साइट का वो कम हो जाएगा और अपने आप बाद में जो दूसरी इमेज है वो स्लाइड आएगी, उससे टाइम पे वो लोड होती जाएगी। तो लेजी लोड को आप ऑन रख लीजिए, ऑटो प्ले को ऑन रख लीजिए, ऑटो प्ले चलती रहेगी। पॉज ऑन होवर, आप पॉज करना चाहते हो इमेज को, होवर करोगे तो देखो मैं जैसे ही माउस कर्सर इस इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ ये वहीं पर रुक गई। बेस्ट है चीज है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे मान लो कोई इमेज वगैरह है या कोई भी कंटेंट हो सकता है उसको आप रोक के देखना चाहते हो तो आप होवर कर दीजिए, ये वहीं पर रुक जाएगी। इटरेशन को भी ऑन रख लीजिए। ऑटो प्ले स्पीड कितनी रखना चाहते हो वो स्पीड रख लीजिए, यहाँ पर मिली सेकेंड्स के अंदर आएगी। और इनफाइनाइट टाइम लूप रखना चाहते हो या फिर आप इसको नहीं रखना चाहते हो तो बंद कर सकते हो। इनफाइनाइट टाइम रखोगे तो ये चलती रहेगी, जब तक आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। इफेक्ट या तो स्लाइड का रख लो या फैद का रख लो। फैद का रखोगे तो ये एकदम से क्या होगा, फैद की तरह से इमेज आएगी, दूसरी इमेज चेंज होगी तो वो चेंज यहाँ पर स्लाइड की तरह नहीं दिखेगी। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको स्लाइड ही रख लेता हूँ। एनिमेशन की स्पीड, एनिमेशन की डायरेक्शन ये भी यहाँ से सेट कर सकते हो। लेफ्ट जा रही है मैं राइट भी कर सकता हूँ, राइट की तरफ जाने लग जाएगी। तो ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या कर सकते हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल लेफ्ट ही रख रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया हमारा काम किसका, कंटेंट का। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है वो है स्टाइल। स्टाइल में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नेविगेशन का और एक इमेज का। तो नेविगेशन के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एरो, एरो की पोजीशन अभी इनसाइड है, अगर मैं आउटसाइड करूंगा तो ये आउटसाइड बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन इनसाइड ही बेटर रहेगा, बेटर दिखेगा इसके अंदर। इमेज की साइज, जो ये एरो है उस एरो की इमेज जो दिख रही है आपको इसकी साइज, तो यहाँ से मैं इस साइज को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जितनी साइज आप बढ़ाओगे उतनी साइज बढ़ जाएगी, इतनी नहीं बढ़ानी है हमें। डिफॉल्ट भी रख लोगे तो बेटर है, नहीं तो आप बढ़ा भी सकते हो यहाँ से। कलर कैसा देना चाहते हो, कलर भी आप दे सकते हो यहाँ से, जो कलर इसका देना चाहते हो वो कलर आप दे दीजिए। मैं फिलहाल इसका कोई कलर नहीं दूंगा, डिफॉल्ट जो भी था वो डिफॉल्ट ही मैं रखूंगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर पैगिनेशन की। तो पैगिनेशन देखो आउटसाइड के अंदर है तो मैं इसको भी इनसाइड के अंदर कर सकता हूँ, ये अंदर की तरफ आ गई। और यहाँ से स्पेस भी कितना रखना चाहते हो इनके डॉट्स के बीच में, पैगिनेशंस के बीच में, तो वो स्पेस भी आप यहाँ से रख सकते हो। साइज है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो कि जो आपको दिख रही है इमेज वो कितनी बड़ी दिखेगी, और यहाँ से कलर सेट कर सकते हो। इनका कलर मैं चेंज करूँगा, थोड़ा सा डार्क कलर है तो मैं इनका कलर अलग कर देता हूँ, ये कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ। और एक्टिव कलर का भी मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, एक्टिव कलर ब्लैक ही रहने दीजिए। तो ये देखो जो एक्टिव इमेज है उसका कलर ब्लैक आ जाएगा। ये काम हो गया किसका, यहाँ पर नेविगेशन में एरो और पैगिनेशन का। दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा इमेज का। इमेज का बॉर्डर दे सकते हो और इमेज के बॉर्डर रेडियस कर सकते हो, ये दोनों चीज आप यहाँ से कर सकते हो। एडवांस के अंदर कंप्लीटली वही विजिट्स के जो अंदर अदर विजिट्स होते हैं उनकी जो चीजें होती है वही सारी आपको यहाँ पर मिलेगी, उनको भी आप लगा सकते हो, जो चीजें मैं पहले ही बार बार बता चुका हूँ इन चीजों को। तो अब हमें क्या करना है, इस कंटेंट के अंदर जाते हैं और एक और काम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो इमेज का रेजुलेशन है वो कस्टम सेट करते हैं। कस्टम में मान लो मैं यहाँ पर जो विड है मैं 1280 कर देता हूँ पिक्सल के अंदर, और इसकी मैं 500 कर देता हूँ। और जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखो उसके अकॉर्डिंग छोटी हो जाएगी इमेज, तो स्लाइडर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फिर आपकी जो इमेज की हाइट है वो 500 ही होनी चाहिए, नहीं तो इमेज कट जाएगी। तो जब भी आप स्लाइडर बनाओ या जो कैरसोल इमेज बनाओ तो उनके अंदर जो इमेजें हैं उनकी साइज आपकी सही होनी चाहिए। जिस साइज की आप लेना चाहते हो उसी साइज की पहले से आपको इमेज डिजाइन करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कस्टम साइज करोगे तो वो क्या होगी, फिर यहाँ से कट जाएगी इमेज ऊपर और नीचे से। अभी मैं स्लाइड की बात करूँ तो 3 इमेजें भी अगर मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ। स्क्रॉल के अंदर भी मैं यहाँ पर एक इमेज ले लूँ, स्क्रॉल का मतलब एक स्क्रॉल होने पर एक इमेज आगे आएगी, अगर 2 करूँगा तो 2 इमेजें एक साथ आगे आएगी। स्ट्रेच वगैरह को आप यहाँ से छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। आप इनके अंदर भी जाके क्या कर सकते हो, स्टाइल में जा सकते हो और स्टाइल के अंदर वही सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कस्टम साइज कर दी, और कस्टम साइज के साथ में मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जो स्लाइड के ऊपर इमेज है वो भी एक ही रख लेता हूँ। अब देखो इमेज बिल्कुल सही लग रही थी, वो ज़्यादा हाइट के अंदर थी इमेज जो मैंने फुल विड्थ के अंदर दे रखी थी, क्योंकि मेरी जो इमेजें थी काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की इमेजें थी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस इमेज को छोटा कर दिया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इमेज कार्सोल यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर गैलरी। इमेज की जो गैलरी है वो क्या काम करती है, जस्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 1 सेक्शन ले लेता हूँ 1 कॉलम का।
और यहाँ से मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ और बेसिक गैलरी पे क्लिक करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है इमेजें। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पोस्ट जो इमेज अटैचमेंट्स हैं वो इमेजें आ जाएगी, नहीं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करके जो भी मेरे पास में इमेजें हैं वो इमेज में गैलरी में यहाँ से ले लूंगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा 3 इमेजें हैं मेरे पास में, तीनों इमेजें मेरे गैलरी के अंदर आ गई। एक और इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से ये इमेज और ले लेता हूँ। 4 इमेजें मैंने ले ली। साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मीडियम साइज दे देता हूँ, जो भी आप लेना चाहते हो फुल दे दो। कॉलम की अगर मैं बात करूं तो 2 कॉलम दूंगा ताकि 2 इमेजें ऊपर आ जाएगी, 2 इमेजें नीचे आ जाएगी। जितने कॉलम आप बनाना चाहते हो उतने बना दोगे। अटैचमेंट में मैं यहाँ पर कैप्शन में नन कर दिया है, मीडिया फाइल को लिंक रखूंगा, यानी क्लिक करूंगा तो वो मीडिया फाइल खुल जाएगी यहाँ पर। और अगर आप नन रखना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट करके वापस इसको नन कर सकते हो। लाइट बॉक्स को ऑन रख लीजिए और यहाँ से नीचे ऑर्डर बाय रेंडमली कोई सी भी इमेज पहले आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं है जब भी लोड हो तो कोई सी भी इमेज पहले आ सकती है। हर इमेज का यहाँ पर ऐसे नहीं है कि पहले जो इमेज ली वो पहले ही आएगी, तो रेंडमली कर दो इसको। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइल में गैप कितना रखना चाहते हो वो गैप सेट कर सकते हो। अभी बिल्कुल भी नहीं था, अभी मैंने गैप सेट कर दिया इनका। बॉर्डर में सॉलिड दे देता हूँ दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, बाकी बॉर्डर में दे नहीं रहा हूँ, यहाँ पर रखना नहीं है। और यहाँ से बॉर्डर रेडियस कर सकते हो, जितना बॉर्डर रेडियस करना चाहते हो। यहाँ से आप कलर भी सेट कर सकते हो बॉर्डर का। बॉर्डर जो है वो ज़्यादा लग गया, यहाँ से मैं 1 पिक्सल दे देता हूँ। मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए, नन कर दीजिए, बॉर्डर रेड्यूस कर दीजिए। और बॉर्डर रेड्यूस करके भी आप इमेजों की गैलरी को यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप बेसिक एक गैलरी बना सकते हो इमेजों की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम कैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर काउंटर लगाते हैं और कैसे प्रोग्रेस बार बनाते हैं और कैसे हम टेस्टिमोनियल लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे चल के कवर करेंगे।